हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सहदेव के बारे में। सहदेव ने अपने पिता का ही दिमाग क्यों खाया, जानिए इसके पीछे की कहानी। महाभारत की रहस्यमयी कथा सहदेव की कहानी जानिए। तो सबसे छोटा पांडव था और उसने अपने पिता पांडु का मस्तिष्क खाकर दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। महाभारत भारतीय पौराणिक कथाओं के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है, जो केवल युद्ध और धर्म की कहानी से कहीं अधिक है। यह ज्ञान, रहस्यों और अलौकिक घटनाओं का एक गहरा स्रोत है। युगों युगों से यह प्राचीन ग्रंथ हमें भावनात्मक रूप से जटिल, उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित पात्रों से परिचित कराता है, जिनके साथ उनका भाग्य जुड़ा होता है। पांचों पांडव बंधुओं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव में से प्रत्येक की अपनी एक अलग विशेषता थी। सहदेव तो सबसे छोटे भाई थे, आमतौर पर उनमें सबसे बुद्धिमान माने जाते थे। वे पांडु और माद्री के पुत्र थे, जिनका जन्म दैवीय हस्तक्षेप से हुआ था। सहदेव अपनी तीव्र बुद्धि के लिए जाने जाते थे। सबसे छोटे होने के बावजूद सहदेव की प्राचीन बुद्धिमत्ता सबसे बड़े भाई से भी कहीं अधिक थी और उनके विचारों की अक्सर उनके बड़े भाई और स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रशंसा की जाती थी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा पांडु को ऋषि किंदवा ने श्राप दिया था कि यदि वे अपनी किसी भी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। श्राप का पालन करते हुए उन्होंने कई वर्षों तक स्वयं बनाए रखा। हालांकि एक दिन इच्छा से प्रेरित होकर पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को गले लगा लिया। इस कृत्य ने उनके भाग्य का निर्धारण कर दिया। मृत्यु को अपने निकट देखकर उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी मृत्यु के बाद उनका मस्तिष्क खा लें, ताकि उनका संचित ज्ञान उनमें जीवित रह सके। पहले तो सभी पांडव भयभीत हो गए और इस अनुचित अनुरोध का पूरा करने के लिए अनुचित थे, लेकिन सदा आज्ञाकारी सहदेव ने अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने पांडु का मस्तिष्क 3 भागों में खाया। पहले निवाले से उन्हें अतीत का ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरे निवाले से उन्होंने वर्तमान का शोध हुआ और तीसरे और अंतिम निवाले से उन्हें भविष्य का अर्थ समझ में आ गया। इस नए ज्ञान के साथ सहदेव को अचानक आने वाली हर सच का सामना करना पड़ा, जिसमें कुरुक्षेत्र का दुखद युद्ध, अनगिनत योद्धाओं की मृत्यु और जहां तक कि भगवान का परिणाम भी शामिल था। वह भाग्य तक मूक दर्शक था, भविष्य का साक्षी तो था, लेकिन उसे बदलने में असमर्थ था। भगवान कृष्ण जो सहदेव की भविष्य के दर्शन से अवगत थे, उन्होंने चेतावनी दी कि वे भविष्य के बारे में किसी से भी बात न करें। यदि उन्होंने ऐसा किया तो उनकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी। इसलिए सहदेव को भविष्य के इस असहनीय ज्ञान के बोझ तले जीना पड़ा और नरक से बचने के लिए उन्हें चुप रहना पड़ा। ऐसा माना जाता है कि सहदेव को ऐसा करने से अपार ज्योतिषीय और रहस्यमय ज्ञान प्राप्ति हुई थी। उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों और भविष्य की घटनाओं की गहरी जानकारी हो गई। मानता है कि सहदेव ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि पांडु ने स्वयं सहदेव को यह निर्देश दिया था कि वह उनके मस्तिष्क को खाएं, जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।